बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डब्ल्यूपीआर और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल साइट पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डब्ल्यूपीआर डब्ल्यूपीआर का मतलब है वर्क परमिट रिसीवर। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि वर्क परमिट, कोई भी काम करना है उसका परमिट जो रिसीव करेगा लेगा उसको वर्क परमिट रिसीवर कहते हैं। अभी अरामको का प्लांट हो, दूसरे प्लांट्स हों, साबिक के प्लांट्स हों या कोई ग्रीन फील्ड हो अरामको के प्लांट की, जो जाके हम आगे डिस्कस करेंगे ग्रीन फील्ड वगैरह भी, तो उसमें अरामको लागू करती है कि वर्क परमिट सिस्टम चलेगा। इसको PTW भी कहते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम। तो उसके मुताबिक आपने कोई भी काम करना है वो एक परमिट लेके काम करना है। वो आप परमिट अरामको से लेंगे या अरामको का जो क्लाइंट है उससे लेंगे। तो उस परमिट का मकसद है कि जो काम आप कर रहे हैं वो एक कायदे से, एक तरतीब से और एक सेफ वे में होना चाहिए। परमिट दो लोगों के दरमियान होता है, परमिट इशूअर और परमिट रिसीवर। परमिट इशूअर जो परमिट इशू करता है वो अरामको की तरफ से हो सकता है, वो क्लाइंट जैसे कि हुंडई कंपनी हो गया, TR कंपनी हो गया या दूसरी कंपनीज हैं उसकी तरफ से हो सकता है। अरामको की तरफ से होगा जब अरामको परमिट इशूअर परमिट रिसीवर होगा, और क्लाइंट की तरफ से होगा जब परमिट रिसीवर थर्ड पार्टी होगा या इंटरनल परमिट रिसीवर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो परमिट रिसीवर ने ईश्योर से परमिट रिसीव करना होता है। पहले वो सुपरवाइज़र से पूछता है क्या काम है, उसके मुताबिक वो परमिट देखता है कि जी इस काम के लिए हॉट वर्क परमिट चाहिए, कोल्ड चाहिए, कन्फाइंड चाहिए, ELB चाहिए, कौन सा परमिट चाहिए। फिर वो ईश्योर के पास जाता है। Good morning, sir. Hello, good morning. How are you? I'm fine, sir. Welcome. What can I help you? I would have to get one work permit, sir. Where location this one? And before a work permit can be issued, a designated place of work must be jointly inspected by both the issuer and receiver. Go outside to do site inspection. और वहाँ से परमिट लेता है कि जी हमने ये काम करना है। फिर ईश्वर और रिसीवर दोनों परमिट के ऊपर साइन करते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो साइड पे हज़र्ड्स थे, जो साइड पे ख़तरे थे, जो इस काम में ख़तरे थे वो हमने देख लिए हैं, और हम एक्नॉलेज करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये जो काम है हम एक सेफ़ वे में करवाएंगे। हज़र्ड्स को एनालाइज कर लिया है हमने और इसको हम एक सेफ़ वे में लेके चलेंगे और इस काम को ख़त्म करेंगे विद सेफ़। तो परमिट का यहाँ एक और मकसद आ जाता है कि लोगों की और इक्विपमेंट की सेफ्टी भी परमिट के थ्रू ही होती है, क्योंकि एक कायदे से चल रहा है काम, परमिट के थ्रू चल रहा है। परमिट में जो मेंशन है वही काम होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। और जो काम मेंशन है उसके लिहाज से परमिट रिसीवर, सेफ्टी ऑफिसर और इश्योर प्रिकॉशंस ले चुके होंगे कि जी ये काम में हज़र्ड है, ये हम इससे छुटकारा पाने के लिए करेंगे। दो एग्जांपल इसमें मैं आपको देता हूँ, एक हॉट वर्क की, एक कोल्ड वर्क की। हॉट वर्क फर्स्ट सपोज आपने कटिंग करनी है या वेल्डिंग करनी है, तो कटिंग या वेल्डिंग में स्पार्क्स पैदा होते हैं। स्पार्क्स किसी चीज़ को आग लगा सकते हैं। उसके नज़दीक कोई कंबस्टिबल लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हुआ है, केमिकल पड़े हुए हैं, स्पार्क उसके तक जाएगा तो उसको आग लगा देगा। तो इस सूरत में रिसीवर, सेफ्टी और ईश्वर, ईश्वर तो खैर साइड पे बहुत ज़्यादा नहीं आता, सेफ्टी और जो रिसीवर है वो प्रिकॉशंस लेते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल को उधर से हटा देते हैं, जिधर से वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग होनी होती है उसका जो एरिया होता है उस एरिया को गीला करते हैं पानी से। और फायर ब्लैंकेट एक होती है, फायर ब्लैंकेट नीचे बिछाते हैं, साइड्स पे बिछाते हैं ताकि उसके स्पार्क्स उससे बाहर ना जाए। और जो बंदा काम कर रहा होता है उसने ग्लव्स पहने होते हैं, फेस शील्ड लगाई होती है ताकि उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये प्रिकॉशन परमिट के थ्रू ही हो सकती हैं। और परमिट पे मेंशन होगा जी वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। टूल्स मेंशन होंगे जी, टूल में कटर यूज़ हो रहा है, वेल्डिंग मशीन यूज़ हो रही है, क्या यूज़ हो रहा है, तो स्पेसिफिक टू दैट टास्क रहेगा। अब बात करते हैं कोल्ड वर्क परमिट की। तो कोल्ड वर्क परमिट की एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप स्कार्फ फोल्डिंग का काम कर रहे हैं, उस कोल्ड वर्क परमिट में आता है। अब आपका काम फॉर सपोज 2 मीटर से अबव है, तो उस लिहाज में आपने देखना है कि जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो ठीक है खड़ा होने के लिए बंदे के, और जब बंदा ऊपर काम कर रहा है तो नीचे कोई बंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में टूल है, वो टूल नीचे गिर के बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एरिया आपने वेरीगेट करके क्लीन कर दिया आपने और सेफ्टी ने, क्योंकि वहाँ बंदे काम करें तो कोई नीचे नहीं जाएगा। और जो बंदे ऊपर गए हैं उनकी सेफ्टी का आपने ख्याल रखा, उनको हार्नेस दिया, ट्रॉमा अरेस्ट दिया और सारी चीज़ें दी ताकि वो अगर गिरने लगे तो हार्नेस की वजह से
रुक जाएं और गिरे ना और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और एक्सीडेंट ना हो। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस परमिट ही की वजह से आपको आपने ली हैं। और परमिट के ऊपर बाकायदा हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट होती है जिसको आप टिक करके बताते हैं जी ये काम है, इस काम में ये ख़तरे हैं और ये ख़तरे मैं ऐसे एलिमिनेट करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि परमिट क्या है और वर्क परमिट सिस्टम क्या है, वर्क परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।